प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने बुलाई है? पहले तो आप सभी पत्रकार साथियों का मैं बहुत बहुत यहाँ पर स्वागत करता हूँ। आप सभी को नमस्कार करता हूँ। समझ दो यहाँ पर ब्राह्मण समाज बैठा है, इन सभी के चरणों में नमस्कार करता हूँ। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाई है वो आदरणीय मोहनलाल बड़ोली जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष हैं, उनके ऊपर जो निराधार, मिथ्या और अनुचित जो आरोप लगाए गए हैं उसके बारे में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। तो क्या फैसला आपने इकट्ठा के लिए है? नहीं, फैसला तो ऐसा है भाई, जैसे जो पीड़िता की सहेली है वो इस मामले से बिल्कुल मना कर चुकी है, और जो वो बिंदल है कोई जिसका हवाला दिया गया है वो इस बात से बिल्कुल मना कर चुका है कि भाई मैंने पीड़िता को देखा नहीं, भाई पीड़िता से हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई। उसकी सहेली कह रही है कि भैया बिनाबाद का मेरा नाम इसमें बिनाबाद घसीटा जा रहा है। तो भाई अब हम ब्राह्मण समाज है, जो ब्राह्मण समाज यहाँ पर बैठा है, इस बात को लेकर के यूं इकट्ठे हुए कि भाई आगे अध्यक्ष बनना है भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा प्रदेश का, उसको लेकर के इसको रोकने के लिए, मोहनलाल बड़ोली जी को रोकने के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। भाई इस षड्यंत्र के तहत उसको किसी न किसी तरीके से अध्यक्ष बनने से रोका जाए, इस तरीके का षड्यंत्र रचा गया है। हम बिल्कुल इसका पूर्ण रूप से जो षड्यंत्रकारी लोग हैं उनका विरोध करते हैं और सरकार से भी बिल्कुल खुले मन से मांग करते हैं कि इस बात में दूध का दूध और पानी का पानी अलग अलग किया जाए और इस बात की पूरे पैमाने पर छानबीन की जाए। भाई जो ये जिन्होंने षड्यंत्र रचा है उन षड्यंत्र रचने वालों को, जो ये लोग दोषी हैं, उनको कड़े से कड़ी कार्रवाई की जाए, उनको कड़े से कड़ी सजा दी जाए। बीजेपी के नेता जो कह रहे हैं कि बड़ोली साहब को इस्तीफा देना चाहिए, इस तरह देखता है। कई बार क्या होता है, एक परिवार में 2 बर्तन, 5 बर्तन, 10 बर्तन होते हैं, वो आपस में भिड़ते रहते हैं। थोड़ा बहुत होता है ना, कहीं प्रत्येक जगह होती है हल्की फुल्की गुटबाजी, कहीं होती है। कई लोग उसकी तरक्की से, उन्नति से नहीं, कुछ लोगों को हजम हो रही तरक्की उन्नति, क्योंकि पीछे जो विधानसभा का चुनाव हुआ है, विधानसभा के चुनाव में मोहनलाल बड़ोली जी और नायब सैनी जी की जोड़ी ने एक चमत्कार, कहूँगा मैं, चमत्कार किया है। पीछे 2 बार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तीसरी बार लोगों को उम्मीद नहीं थी। भाई ये कह रहे थे कांग्रेस की 75 सीट आएंगी, 80 सीट आएंगी। उसके बावजूद इन दोनों की जोड़ी के कारण, इनकी मेहनत के कारण और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता के कारण हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार सबसे ज़्यादा सीट लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है। भाई जो आदमी इतना लोकप्रिय हो जाता है, कुछ होता है, हो सकता है पार्टी में भी कुछ ऐसे लोग हों जो षड्यंत्र में शामिल हों और इसके पीछे धकेल करके इसको अध्यक्ष पद पर ना जाना देना चाहते हो, इस तरीके का हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। और बहुत से लोगों की व्यक्तिगत राय भी होती है। विपक्ष भी इस्तीफा मांग रहा है, तो राजनीतिक होगी इसमें। विपक्ष तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब विपक्ष के पास कुछ मुद्दा ही नहीं है, कुछ नहीं बचा, वो तो कुछ ना कुछ कहेगा। अब कांग्रेस है, कांग्रेस के पास तो बिल्कुल लगभग सुपड़ा साफ हो चुका है और भविष्य में भी उनको नजर नहीं आ रहा कि आने वाले टाइम में भी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो कुछ तो ढूंढेगा। विपक्ष का तो हमेशा काम होता है, उन्होंने तो ये बात कहनी है, और विपक्ष के पास कुछ नहीं है। ये एक बहुत अच्छी छवि का व्यक्ति है, मृदुभाषी है, चरित्रवान है, पीछे पहलवान रहा है और लोगों का चहेता बन चुका है हरियाणा प्रदेश के अंदर। मैं ब्राह्मण समाज का नहीं कहूँगा, सभी जातियों का, 36 बिरादरी का चहेता बन चुका है और 36 बिरादरी ने सहयोग करके ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही, विपक्ष को तो क्यों हजम होगी, कुछ लोगों को में भी पार्टी में भी हजम ना हो रही हो। तो विपक्ष की तो बात ही छोड़िए, आप विपक्ष का तो पास कोई मुद्दा नहीं है, वो तो बिना बात अपना बौखलाए हुए हैं और बौखलाया हुआ आदमी कुछ भी कह सकता है। तो आज पूरा ब्राह्मण समाज बड़ोली जी के साथ इस मामले में? हाँ, इस मामले में साथ है, बिल्कुल भाई, इस मामले में साथ हैं हम। भाई उसने जो उसके ऊपर ये षड्यंत्र के तहत आरोप लगाए गए हैं, हम बिल्कुल सारा समाज यहाँ पर बैठे है। ब्राह्मण सभा के प्रधान बैठे हैं, मौजूदा प्रधान बैठे हैं, महासचिव बैठे हैं, वरिष्ठ प्रधान बैठे हैं और संरक्षक बैठे हैं, ओम प्रकाश जी, सारे के सारे बैठे हैं, सोमदत्त जी बैठे हैं, इसके खाप के प्रधान, तो पूरा समाज बैठे, सारे प्रतिष्ठित व्यक्ति बैठे हैं। हम आज मोहनलाल बड़ोली जी के साथ बिल्कुल साथ है और इसमें हम समाज मांग भी करता है कि छानबीन करवाई जाए और दूध का दूध, पानी का पानी, जैसे मैंने पहले कह दिया, दूध का दूध, पानी का पानी अलग अलग किया जाए। और मोहनलाल बड़ोली जी हम मानते हैं निर्दोष है और जो लोग दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। नाम और पता? रामचंद्र अत्री, मैं पूर्व महासचिव ब्राह्मण सभा जींद। आज
ये जो समस्त हल्का उचाना ब्राह्मण सभा की जो मीटिंग बुलाई गई है वो मोहनलाल बडोली जी के समर्थन में हम लोग इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि कुछ राजनीतिक द्वेष के कारण उनके ऊपर अवांछित आरोप लगाए गए हैं जिनका कोई आधार नहीं है। जिन्होंने जो आधार प्रस्तुत किए थे वो निराधार रहे हैं, और जो विटनेस थे उन्होंने स्वयं पत्रकार वार्ता करके इस चीज का खंडन किया है कि हम उस समय वहां उपस्थित नहीं थे और हमारा इस प्रकरण से कोई लेना देना नहीं है। हमारी समझ से दिल्ली में जो चुनाव हो रहे हैं उसके मद्देनजर भी पार्टी की छवि को खराब करने के लिए, मोहनलाल बडोली जी की छवि को खराब करने के लिए एक षड्यंत्र जो है वो बना करके पार्टी की और मोहनलाल बडोली जी की छवि को खराब किया जा रहा है। हमारा सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और प्रधानमंत्री महोदय से भी ये निवेदन है कि इस मामले की तह तक पहुंचा जाए और जो षड्यंत्रकारी हैं जिन्होंने इस मौके को भुनाने की कोशिश की है कि दिल्ली में जो चुनाव हो रहे हैं इसको किस तरीके से पार्टी और पार्टी अध्यक्ष की छवि को खराब करके कि इसको भुनाया जाए, इसकी तह तक जाकर के इसकी छानबीन की जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और जब तक मोहनलाल बडोली जी कसूरवार साबित नहीं होते तब तक उनको पद पर बने रहने का पूर्ण अधिकार दिया जाए और उसी मान सम्मान के साथ उनको कार्य करने की छूट दी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप साथियों का। मैं रामदिया शास्त्री, हल्का उचाना ब्राह्मण सभा का महासचिव और 24 दाड़न खाप ब्राह्मण सभा का महासचिव। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मोहनलाल बडोली जी के ऊपर जो ये एलिगेशन लगाए गए हैं उनके पक्ष में, मोहनलाल बडोली जी के पक्ष में आज सारा उचाना के जो ब्राह्मण सभा के जो हमारे वर्तमान के प्रधान हैं और गणमान्य जो ब्राह्मण सभा के व्यक्ति हैं वो यहाँ इकट्ठे हुए हैं और सब ने सर्वसम्मति से, सारे समाज ने सर्वसम्मति से ये फैसला लिया कि मोहनलाल बडोली जी एक बहुत ही नेक दिल और सबको साथ लेके चलने वाले और ऐसे व्यक्ति हैं जिनके चरित्र पर आज तक कोई एक लेस मात्र भी आज तक किसी कोई उंगली नहीं उठा सका है। और उस व्यक्ति के ऊपर जिन्होंने इतना त्याग किया कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होते हुए भी अपनी सीट छोड़ी और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में दोनों ने भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार लेके आए। उनकी सफलता से आज वो इतने लोकप्रिय हैं, हरियाणा नहीं सारे देश में इतने लोकप्रिय हैं। नायब सैनी जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष की उनके नेतृत्व में हरियाणा जैसे एक ऐसे राज्य में जहां पर ये सिचुएशन थी कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार नहीं बना सकती, लेकिन उनकी लगन और लोकप्रियता और सबके साथ मिलकर काम करने का जो उनका जज्बा है उसकी वजह से यहाँ इतनी लोकप्रियता बढ़ी और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। इसी की वजह से लोग, और अब प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव भी होना है, तो अब ये तो बिल्कुल 100% ये तो सत्य था, 100% ये है कि मोहनलाल बडोली जी ही दोबारा से प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे। इसी के उसमें उनको रोकने के लिए षड्यंत्र के तहत ये काम किया गया, उन पे एलिगेशन लगाया गया कि झूठा साचा झूठ के तहत उन पे एक एलिगेशन लगा दिया जाए ताकि प्रदेश अध्यक्ष का जो पद है वो उनसे छिन जाए, वो उससे रह जाए। और इसी उसमें सारे के सारे ब्राह्मण सभाएं इकट्ठी होकर इस चीज़ का हम खंडन करते हैं, इस चीज़ का विरोध करते हैं कि जो आज उन पे एलिगेशन लगाया गया है चरित्र का। जो व्यक्ति सप्ताह में 3 दिन तक व्रत रखता हो, जिसकी पृष्ठभूमि एक जो उस पृष्ठभूमि से आता है जहां खिलाड़ी की पृष्ठभूमि से आता है, जो पहलवान की पृष्ठभूमि से आता है, जो अखाड़े की पृष्ठ, आज भी वो सुबह सुबह अखाड़े में जाते हैं, 3 दिन व्रत रखते हैं सप्ताह में। ऐसे व्यक्ति के ऊपर चरित्र हनन का ऐसा दोष लगाया गया है तो कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता। और ये ब्राह्मण समाज ऐसा नहीं है कि ऐसे व्यक्ति के साथ खड़ा हो गया है, पहले भी एलिगेशन लगे हैं। कोई ये नहीं है कि ब्राह्मण समाज ब्राह्मण है मोहनलाल बडोली जी इसीलिए उनके साथ खड़े है, नहीं, वो इस लायक हैं और वो चरित्र के ऐसे व्यक्ति हैं तभी ब्राह्मण समाज सारा आज उनके साथ खड़ा है। और हम सब ब्राह्मण समाज सरकार से भी ये प्रार्थना करते हैं, पार्टी से भी ये प्रार्थना करते हैं कि
जो उन पे एलिगेशन लगा है वो झूठा है, और उनके मार्ग में जो ये रोड़ा बनाया गया है उनको दरकिनार कराते हुए मोहनलाल बड़ौली जी को ये दोबारा से प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया जाए, और जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। धन्यवाद। मैं ऋषिराज भार्गव, और यहाँ उचाना इसमें ब्राह्मण सभा में एक मैं कार्यकर्ता के रूप में हूँ, ऋषिराज भार्गव।